हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग निबंध लेखन में एक और टॉपिक पर निबंध लिखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता दिवस। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखेंगे, यानी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये एक विषय है और इसके सभी संकेत बिंदु यानी कि भूमिका और इसके बारे में वर्णन और फिर आखिर में इसके उपसंहार को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा नंद हिंदी का, तो उसमें जो प्रश्न नंबर 3 होता है उसमें निबंध लेखन पर सवाल दिया जाता है। तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इस तरह से उत्तर लिखना होगा, प्रश्न उत्तर का। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखने के लिए का नंबर पर ही दे दिया जाए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पास का लिख दिया हूँ। हो सकता है कि यहाँ पास खा भी दे दिया गया हो या फिर ये और कहीं पास भी लिख दिया गया हो। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका की बात कर लेते हैं। तो जो पहला संकेत बिंदु है वो है भूमिका। तो भूमिका में देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की आज़ादी का एक शुभ दिन है। यह हमारे देश के इतिहास का एक पवित्र पर्व है जो सारे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। भारत माता स्वतंत्र हुई थी, यानी कि हमारे जो मातृवतन थी, हमारा मातृवतन यानी कि हिंदुस्तान जो था, जिसे हिंदी में भारत माता कहते हैं, वो आज़ाद हुई थी। उसके बाद 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व दोनों हैं। तो ये था इसका संकेत बिंदु भूमिका का वर्णन। अब इसके बाद हम इसके दूसरे संकेत बिंदु यानी कि वर्णन को देखते हैं। तो वर्णन में आपको लिखना है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 200 वर्षों तक लगातार अंग्रेज़ों से संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले सन 1857 में हमने आज़ादी की पहली लड़ाई छेड़ी थी, लेकिन उस समय हम में एकता नहीं थी, इसलिए हम लोग हार गए। झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई और इस प्रकार न जाने कितने नवयुवकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अंत में महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया। 15 अगस्त 1943 को अंग्रेज़ों ने देश को पूरी तरह आज़ाद कर दिया। स्वतंत्रता का नव प्रभात निकला, यानी कि अखबार निकला। स्वतंत्रता की खबर सुनकर भारतवासी झूम उठे। एक कोने से दूसरे कोने तक खुशी की लहर दौड़ उठी। 15 अगस्त का दिन भारत की राजनीतिक इतिहास का यह स्वर्णिम दिन है, यानी कि ये एक गोल्डन डे है, स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। तो 15 अगस्त का जो दिन है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर दिया गया है। अब हम इसके तीसरे बिंदु यानी कि उपसंहार को देखते हैं कि इसके नतीजे में हमें क्या क्या बात समझ में आया। तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में स्वतंत्रता दिवस ऐतिहासिक दिन है और स्वतंत्रता एक अमूल्य वस्तु है। यह हमारे हज़ारों लाखों बलिदानों की कहानी कहता है। इस दिन हमें गांधी जी का तप, नेहरू का त्याग, सुभाष की वीरता, भगत सिंह का बलिदान और तिलक, गोखले की स्वाभिमान की अनेक गाथाएं याद आती हैं। उन महान पुरुषों के सामने हमारे सिर श्रद्धा से, यानी कि उनके सम्मान से अपने आप झुक जाते हैं। उनके सम्मान में अपने आप हमारे सिर झुक जाते हैं उनके नाम सुनते ही। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।